हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट क्या होती है, ये हमने अपना जो प्रीवियस चैप्टर था जिसमें हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि ये जो हमारे सेट ऑफ सीक्वेंस थे ना, जो सीक्वेंस के हमने सेट्स बना रखे थे, जिसमें हमने ब्रीफ में पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, ये सब हमने देखा था। तो उसी में से अब लिस्ट पूरा का पूरा एक चैप्टर है कि लिस्ट क्या है, किसके अंदर हमारी सेव होती है, इसको सिंबलाइज करने के लिए क्या हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं या स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें क्या इसको हम कोटेशन मार्क्स की तरह, जैसे हमने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया था, कहते हैं क्या लिस्ट में भी कोटेशन मार्क की जरूरत पड़ती है, या स्ट्रिंग में तो हमारे सिर्फ जो कैरेक्टर्स थे वो हम सेव कर रहे थे कोटेशन मार्क्स लगा के, क्या इसमें हम कुछ भी किसी भी टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि क्या दे रखा है इसमें। सो इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। द डेटा टाइप लिस्ट इज एन ordered sequence which is mutable and made up of one or more elements. Unlike a string which consists of only characters, a list can have elements of different data types such as integers, float, string, tuple और even another list। यानी कि इसमें क्या बोला है कि लिस्ट को हम कैसे कह सकते हैं कि लिस्ट हमारा एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें क्या ऑर्डर्ड सीक्वेंस है और ये म्यूटेबल है। जो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग क्या थी, इम्यूटेबल थी, वो चेंज नहीं हो सकती थी, पर लिस्ट क्या है, वो म्यूटेबल है, स्ट्रिंग को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, इसका मेन डिफरेंस है कि एक तो लिस्ट क्या है, ये तो हमें पता है कि एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है लिस्ट हमारी, साथ ही साथ में म्यूटेबल भी है, यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपने एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरह से इसमें काम होता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और एक से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स को एड अप कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारी लिस्ट क्या है, जैसे स्ट्रिंग में क्या था, सिर्फ ओनली कैरेक्टर्स को ही हम उसमें इवॉल्व कर सकते थे, पर लिस्ट क्या है, इससे अलग है। लिस्ट में हम अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग डेटा टाइप्स को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मान लो कि अगर मैं स्ट्रिंग में क्या कर रही हूँ, अगर मैं एक स्ट्रिंग बना रही हूँ, तो मान लो मैंने ले लिया str इक्वल्स टू, अब मैं स्क्वायर तो स्मॉल ब्रैकेट से उसको शो करूंगी, इसके भी अंदर मैं क्या करूंगी, कैरेक्टर्स पास करूंगी। तो आज मुझे कोटेशन मार्क बनाना पड़ेगा, तो अब मैं की डेटा टाइप को क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे सेव करा सकती हूँ। पर लिस्ट में क्या है, लिस्ट अलग है। लिस्ट में क्या है, अलग अलग डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, इवन अनदर लिस्ट, हम इंटीजर्स को सेव करा सकते हैं, फ्लोट को सेव करा सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को भी लिस्ट के अंदर सेव करा सकते हैं, किसी टपल को भी स्ट्रिंग के अंदर सेव करा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो किसी एक लिस्ट को भी लिस्ट के अंदर सेव करा सकते हैं। तो ये क्या है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि लिस्ट क्या है, काफी वेराइटी हमारे पास प्रोवाइड करती है, अलग अलग चीजें हम इसमें एड अप कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप इसमें घुसा सकते हैं। अब जैसे हमारी जो लिस्ट है वो किस तरह से होती है, जो एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट है वो किसमें इंक्लोज होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज होता है। और अगर आपसे कभी कोई कहे कि क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, तो क्या बनाओ, लिस्ट का नाम लिखो लिस्ट इक्वल्स टू, आप सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से लगा दो, ये आपकी क्या हुआ, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, वाइवा में भी पूछा था, एक बच्चे ने बताया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एम्प्टी लिस्ट बनाना तो और भी आसान है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। और लिस्ट को शो करने का तरीका क्या है कि आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ क्या करोगे, शो करोगे। और लाइक स्ट्रिंग इंडाइसेस, लिस्ट इंडाइसेस आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 0। एक बात तो ऑब्वियस हो गई कि जो हमारे इंडेक्स जब हम शुरू कर देते हैं, जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा था कि str इक्वल्स टू, अब जैसे हमने कुछ भी लिख रखा है तो उसकी स्ट्रिंग वैल्यू कौन से शुरू हो रही थी, 0, सॉरी इंडेक्स वैल्यू शुरू हो रही थी 0 1 2 3 कंटिन्यू ऐसे। इसी तरह लिस्ट में भी क्या होगा, जब हम एक लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट में भी अगर हमने कुछ बनाया और उसकी इंडेक्स वैल्यू अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसकी इंडेक्स वैल्यू भी 0 1 2 3 4 इस तरह से कंटिन्यू होकर आगे चलेगी। तो इंडेक्स वैल्यू दोनों की क्या होती है, 0 से शुरू होती है। जिसके एग्जांपल दे रखे, पहले सबको रेज करते हैं। तो इसके एग्जांपल में क्या रखा है, देखो पहला दिया है लिस्ट 1, इसके अंदर हमने क्या सेव कराया, इसके अंदर हमने आप इसे नेचुरल नंबर्स कह लो या आपने इवन नंबर्स कह लो या इंटीजर्स कह लो, कुछ भी कह लो, पर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। फिलहाल हमने क्या करा है, नंबर्स को सेव करा रखा है। फिर हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया लिस्ट 1 को, तो लिस्ट 1 हमारी प्रिंट होकर आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर वोवल सेव करा, ये क्या हुआ, कैरेक्टर्स, ये हमने स्ट्रिंग पास कर दी, क्योंकि स्ट्रिंग भी तो इसी तरह से पास की जाती है ना। तो हमने लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग को सेव करा लिया, प्रिंट कराया तो प्रिंट होकर आ गया। उसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मिक्स डेटा टाइप्स को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स भी है, हमारे पास फ्लोट भी है, हमारे पास स्ट्रिंग भी है। तो इस तरह से हमने क्या किया, लिस्ट 3 बनाई और प्रिंट करा दिया लिस्ट 3 को, तो ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब लिस्ट के अंदर लिस्ट जब होती है तो वो क्या होती है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड होता है कि एक चीज है उसके अंदर आपने दूसरी चीज, यानी कि ऐसा कह सकते हैं, इसे इरेज करते हैं, मैं आपको ढंग से अगर बताऊं तो देखो, मान लो कि आपने क्या किया, आपने एक लिस्ट बनाई,
एक मिनट, आपने कोई भी डेटा बनाया, आपने कोई भी फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर फंक्शंस भी हम डाल सकते हैं, हम लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं, तो इस तरह से हम लूप के अंदर लूप चला सकते हैं, तो नेस्टेड लूप हो जाता है। तो मान लो कि आपने एक लिस्ट बनाई, अब आपने इसका क्या किया, इसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन पास करी, अब इसी के अंदर आपने दोबारा से एक और लिस्ट बनाई और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पास करी, तो जब लिस्ट के अंदर लिस्ट आ जाती है तो वो होती है नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल में क्या होगा, इसके एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे देखो लिस्ट 4, अब देखो अपने आप में ये एक लिस्ट है, एक मिनट, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है और फिर इसके अंदर दोबारा से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है और फिर एक लिस्ट पास करी गई है, लिस्ट को क्लोज कर दिया, फिर कोमा लगा के दोबारा से एक लिस्ट पास करी गई है, फिर लिस्ट को क्लोज कर दिया, फिर कोमा लगा के तीसरी बार लिस्ट पास करी गई है, लिस्ट को क्लोज कर दिया। पर अब हमारी लिस्ट तो बाहर वाली थी ना, तो इसलिए हमने दोबारा से अपनी लिस्ट को क्लोज करने के लिए एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो लिस्ट के अंदर ऑलरेडी क्या है, लिस्ट प्रेजेंट है, तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट भी हो गई। तो अब आपको 4 एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप कर सकते हो, लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब लिस्ट तो क्रिएट हो गई, अब हम एक्सेस कैसे करेंगे इसके एलिमेंट्स को, जैसे स्ट्रिंग हमने क्रिएट करी थी, तो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस किया था, बिल्कुल उसी तरह लिस्ट भी हमने बना दिया, तो लिस्ट के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस करेंगे तो वो हम पढ़ लेते हैं। सो द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट आर एक्सेस इन द सेम वे एज कैरेक्टर्स आर एक्सेस इन अ स्ट्रिंग। जैसा स्ट्रिंग से हमने एलिमेंट्स को एक्सेस किया था, बिल्कुल उसी तरह हम लिस्ट के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर लेंगे। किस तरह से, इंडेक्सिंग करके। हमने क्या किया था, हमारे पास जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज हमारे पास में थी उसके हमने क्या किया, इंडेक्स वैल्यू लगाई और उन्हें निकाल लिया। बिल्कुल उसी तरह अब लिस्ट में भी हमारे पास वैल्यू है तो हम उसकी इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे और हमारे पास जो हमें चाहिए, जो वैल्यू हमें चाहिए, वो एलिमेंट हमारे पास एक्सेस होकर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिस्ट के लिए लिस्ट 1 दे रखे हैं, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इवन नंबर्स की एक लिस्ट दे रखी है। अब मैं चाहती हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अपनी लिस्ट का नाम लिखूंगी लिस्ट 1। उसके बाद मुझे जो वैल्यू चाहिए, जो एलिमेंट चाहिए, उसकी इंडेक्स वैल्यू लिख देंगे। तो मैंने इंडेक्स वैल्यू क्या लिखी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लगा के लिख दिया 0। तो उसके बाद 0 पे कौन सी वैल्यू है, 2 है, तो 2 हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो इस तरह से इंडेक्सिंग करके आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को, अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे लिस्ट 1 3, तो 3 पे क्या आएगा, इंडेक्स वैल्यू क्या है इसकी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी हो गई इंडेक्स वैल्यू। अगर आप लेंथ देखोगे तो लेंथ हमारी हमेशा 1 से राउंड होती है, तो लेंथ क्या होगी, 6 होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेंथ हो गई 6, इंडेक्स वैल्यू हो गई 5। अब देखो इन्होंने कहा है कि आपको लिस्ट 1 3 थर्ड एलिमेंट निकालना है, तो देखो थर्ड पे क्या हमारा 8 है, तो 8 वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखो प्रिंट होकर हमें मिल गई ना। तो इस तरह से आएगा, आपको समझ में आएगा कि 3 पे क्या था। इसी तरह से आप क्या करोगे, आपने लिख दिया लिस्ट 15, तो ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया, तो आपको एरर देखने को मिलेगी कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आपका जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज हो गया। तो इस तरह से ये भी काम हमारा बन गया। अब देखो लिस्ट 1 + 5, जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, अगर मैं एक मिनट लिखूं, हमने स्ट्रिंग में किया था, अगर मैं 2 + 4 लिखूं या 1 + 3 लिखूं, तो उसके बाद ये पहले ऐड होना था और ऐड होने के बाद जो भी नंबर आया वो हमें यहाँ से मिल जाता था। देखो इसे इरेज करते हैं और फिर इसे पढ़ते हैं कि क्या दिया है। यहाँ दिया लिस्ट, एक मिनट बस, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, यहाँ पे दिया लिस्ट 1 + 4, तो 1 + 4 क्या होता है 5, और अगर हम 5 पे देखें तो 5 पे क्या है हमारा, 5 पे हमारा 12, तो देखो 12 प्रिंट होकर आ गया। अब ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स। अगर इन्हीं का अगर हम ऑपोजिट कर दे, इंडेक्सिंग को अगर हम नेगेटिव नंबर चले, तो नेगेटिव में 1, एक मिनट से इरेज करते हैं और ब्लू पेन से करते हैं, नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे नेगेटिव वैल्यूज आ गए। अब इन्होंने कहा है हमें कि लिस्ट 1 -1 पे देखो क्या हमारा 12 है, तो 12 प्रिंट होकर आ गया। अब आपने n = लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ क्या है 6, और आपने प्रिंट करा दिया n को, तो 6 नंबर पे क्या है, पॉजिटिव से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी इन्होंने अभी लेंथ प्रिंट कराई है, तो यहाँ पे लेंथ प्रिंट होकर आ गई 6। अब इन्होंने कहा कि लिस्ट 1 n-1, तो n क्या था 6 - 1 = 5, और पॉजिटिव में 5 हमारा क्या है, पॉजिटिव में 5 है हमारा 12, तो 12 यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। अब इसे इरेज करो, लास्ट वाला एग्जांपल पढ़े थे, लास्ट में क्या दिया है, लिस्ट 1 - n, यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि जो n क्या था 6, अब इन्होंने कर दिया -n, तो -6, तो -6 में देखो आपका क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया 2। तो इस तरह से क्या है हमारा, हम स्ट्रिंग्स को एक्सेस, सॉरी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या थी, इम्यूटेबल थी, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते थे, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। ये इनका डिफरेंस भी लगा हुआ है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। 1-2 मार्क्स कहा जाता है, कभी पॉइंट्स में लिखने को आ जाता है, कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि क्या चीज म्यूटेबल है, क्या चीज इम्यूटेबल है, तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए।
अब देखो यहाँ पे हमें लिस्ट आर म्यूटेबल्स, अब ये जो चैप्टर्स हैं सबके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि पेपर के टाइम पे आप सिर्फ नोट्स को पढ़ लो, अगर आपने नहीं बनाया तो दैट्स फाइन, आप उन नोट्स को पढ़ लो। और छोटे छोटे से नोट्स हैं, मैंने कुछ बहुत लंबे चौड़े नहीं बनाए, टू द पॉइंट एकदम पेपर के अकॉर्डिंग बनाए हैं, जो पेपर में आ जाए बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाए हैं, तो आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं, पेपर के टाइम पे आपको वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखो लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, यानी कि लिस्ट को चेंज किया जा सकता है। इट मींस दैट द कंटेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड, अगर लिस्ट एक बार क्रिएट हो गई है तो उसके बाद उसके कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है, जैसे कि हमने लिस्ट क्रिएट करी, लिस्ट 1 के अंदर हमने कलर्स डाले, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ये हमने क्या करे, कलर्स ऐड कर दिए। अब मैं चाहती हूँ कि अब इंडेक्सिंग, पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं ताकि समझ में आए, 0, 1, 2 और 3, ये हमारे क्या होगा, इंडेक्सिंग होगा, यानी कि लास्ट में हमारा क्या है, 3 ऑरेंज। अब मैं चाहती हूँ कि लिस्ट 1 का जो थर्ड हमारा एलिमेंट है, यानी कि ऑरेंज जो है इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, वो क्या हो जाए, वो ब्लैक बन जाए, पर वो है तो ऑरेंज। पर अब अगर मैंने क्या कर दिया, तो चेंज कर दिया और अब मैं प्रिंट करा रही हूँ लिस्ट 1, तो क्या होगा, प्रिंट होकर वो यहाँ पे ब्लैक ही आएगा, यानी कि लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, कंप्लीटली चेंज कर दिया। जो पहले ऑरेंज था अब वो ब्लैक हो गया उसकी जगह पे, यानी कि कंप्लीटली जो लिस्ट 1 थी वो क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। तो आई होप समझ में आया किस तरह से आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो। जो भी आपको चेंज करना है बस उसकी इंडेक्स वैल्यू डालो, जो चाहिए वो लिख दो, उसके बाद वो उसी में आ जाएगा। अब लिस्ट के ऑपरेटर देखते हैं, यानी कि लिस्ट के ऑपरेशंस क्या क्या हैं। तो हमने जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्केटिनेशन, हमारी मेंबरशिप, हमारे रिपीटिशन और हमारी स्लाइसिंग। एक मिनट इसे रेज करते हैं, हमारी स्लाइसिंग, ये चार हमारे क्या है, ये चार हमारे ऑपरेटर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारा काम चलता है। तो सबसे पहले अपना कॉन्कैटिनेशन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद स्लाइसिंग तक चलेंगे। तो कॉन्कैटिनेशन क्या है, जैसा स्ट्रिंग में था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, लिस्ट में हम लिस्ट को ऐड करेंगे। सिंबल अभी भी क्या है, प्लस का ही है, ये क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा लिस्ट को ऐड करने का काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है इसके कि लिस्ट 1 है हमारी ये 1 3 5 7 9, यानी कि ऑड नंबर हम कह सकते हैं। लिस्ट 2 में क्या है हमारे इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। अब मैंने कहा कि लिस्ट 1, अब लिस्ट 1 प्लस, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने प्लस कर दिया लिस्ट 2 को, तो ये कॉन्कैटिनेशन का हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर यूज हो गया। तो जब मैंने लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 किया तो लिस्ट 1 के जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे कि 1 3 5 7 9 ये सारे एलिमेंट्स, और लिस्ट 2 के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे क्या हो गए, ऐड हो गए। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे 1 3 5 7 9 लिस्ट 1 है, 2 4 6 8 10 लिस्ट 2 है, तो यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट आपकी ऐड होकर आपको देखने को मिली। तो ये होगा। लिस्ट 3 में हमारे जैसे रेड ग्रीन ब्लू है, लिस्ट 4 में क्या है, क्यान मजेंटा येलो ब्लैक। अब आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये भी आपके सामने पूरा का पूरा ऐड होकर आपको देखने को मिल गया। तो आई होप समझ में आया किस तरह से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिस्ट को ऐड कर सकते हो। सो नोट दैट देयर इज नो चेंज इन ऑन गोइंग लिस्ट, दैट इज लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अब मैंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ऐड किया और वो एक कंप्लीट लिस्ट बनकर आ गई, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 अपने आप में चेंज हो जाएंगी, नहीं, वो ऐड होकर यहाँ एक नई लिस्ट बन गई है, पर वो अपने आप में अभी भी वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी जब तक मैं उन्हें पर्टिकुलरली जाके स्पेसिफिकली उन्हें ही ना चेंज करूँ। तो यहाँ पे ऐड होकर हमें जरूर मिली है, पर उनकी अपनी ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो चेंजेस नहीं हुई है, तो वो उनके अंदर कोई चेंजेस अगर नहीं हुए। अब जैसे यहाँ पे देखा है कि लिस्ट 1 में क्या है 1 2 3, अब मैंने str1 लिया ABC, और अब मैं चाहती हूँ, मैं ज्यादा होशियार बन रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि लिस्ट 1 प्लस जो मेरा str1 है, str1 यानी कि मेरी जो स्ट्रिंग है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो मेरे को सीधा सीधा पाइथन एक चांटा मार देगा और कह देगा कि ये क्या है जी, ये एक एरर है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट str टू लिस्ट, यानी कि इन्होंने क्या कहा, ये टाइप एरर आ गई। आप लिस्ट के साथ सिर्फ लिस्ट को ही ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ सिर्फ स्ट्रिंग को ही ऐड कर सकते हो, लिस्ट और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते, ये गलत है, वो आप गलत चीजों को ऐड कर रहे हो। अब मैंने कहा कि आप 2 सेब रखे हैं, एक सेब इसके ए बच्चे के हाथ में, दूसरा सेब बी बच्चे के हाथ में, और ऐड करके बताओ कि टोटल सेब कितने हैं, तो आप कह लो कि टोटल 2 सेब हैं। अब मैंने कहा कि ए के हाथ में एक सेब है, बी के हाथ में एक ऑरेंज है, अब ऐड करके बताओ कि टोटल कितने सेब हैं। तो बेटा ये बेवकूफी हुई ना कि आप ऑरेंज और एप्पल को तो ऐड ही नहीं कर सकते, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आप फिर आप ये कहोगे कि बेटा ये बस एक ही एप्पल है, पर मैं कहा कि नहीं, ऐड करके बताओ ना कितने हुए, तो ऐड नहीं हो सकते, वो दोनों अलग अलग हैं। तो इसी तरह लिस्ट और स्ट्रिंग अपने आप में अलग अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइप एरर आ जाएगी कि नहीं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम लिस्ट को ही ऐड कर सकते हैं, लिस्ट को ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, सेम चीजों को ही आप ऐड कर पाओगे। अब क्या है रिपीटिशन, रिपीटिशन क्या है, किसी भी एक चीज को रिपीट करते रहना। अब रिपीट करने के लिए हमारा सिंबल क्या था, हमारा मल्टीप्लाई वाला जो हम स्टार यूज करते हैं, इसे रेज करते हैं पहले। तो अब देखो ठीक है, अब जैसे लिस्ट 1 क्या है हमारी, लिस्ट 1 है हमारी हेलो।
अब मैं चाहती हूँ कि ये क्या हो, रिपीट हो। अब जितनी बार भी मैं रिपीट करवाना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, लिस्ट 1 को मुझे कितनी बार रिपीट कराना है, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 40 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार भी लिखवाना है वो नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगी। जैसे इन्होंने क्या लिख रखा है, 4, अगर मैं यहाँ पे 40 लिखूंगी तो 40 बार हेलो लिख कर आएगा। इन्होंने यहाँ पे 4 लिखा था इसलिए 4 बार हेलो यहाँ पे लिख कर आया। तो देखो हेलो 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 हेलो, तो इस तरह से लिस्ट के अंदर क्या हो गए, एलिमेंट्स ऐड होकर आ गए। तो आई होप समझ में आया किस तरह से चीजें रिपीट हुई। मेंबरशिप क्या है, जैसे मैंने आपको पहले अपने पहले चैप्टर में ही पढ़ाया था कि स्ट्रिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। मेंबरशिप क्या होती है, मेंबरशिप होती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कोई ग्रुप है या कोई एरिया है जिसके अंदर आप जाना चाहते हो, आप उसकी मेंबरशिप चाहते हो, कोई ऐप है, कोई सब्सक्रिप्शन है जो आप लेना चाहते हो, तो अगर आप उसको ले लोगे, अगर आप उसमें ऐड हो जाओगे तो हम कहेंगे कि यू आर द मेंबर ऑफ दिस क्लब और दिस एरिया और दिस ऑर्गेनाइजेशन और जो भी है जिसमें आप ऐड होना चाहते हो। तो उसी तरह कि अगर एक लिस्ट मैंने क्रिएट करी तो यहाँ पे हमारे पास मेंबरशिप में 2 ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। यानी कि एक तो है कि आप हो उसके अंदर और दूसरा क्या है कि आप नहीं हो उसके अंदर। तो मैंने अगर एक लिस्ट बनाई है तो मैं चेक करूंगी ना कि क्या एक पर्टिकुलर एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हम इन और नॉट इन का यूज करते हैं। अगर मैंने कहा कि वो एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर है और अगर वो सच में उस लिस्ट के अंदर हुआ तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पर मैंने कहा कि वो एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर है पर वो एलिमेंट सच में उस लिस्ट के अंदर नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इरेज करते हैं सबसे पहले तो वो इरेज करना है, ठीक है। अब जैसे लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। अब मैंने कहा ग्रीन इन लिस्ट 1, मैंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी कि जो ग्रीन है वो लिस्ट 1 के अंदर है। अब मैं लिस्ट 1 को देखूंगी और देखने पे क्या मिलता है, देखने पे मिलता है कि हाँ ग्रीन तो हमारा लिस्ट 1 के अंदर है। देखो लिस्ट 1, देखो लिस्ट 1 और ग्रीन, तो ये तो ट्रू वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, ट्रू। अब मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे कहा कैन इन लिस्ट 1, अब इन्होंने कहा कि कैन कलर जो है वो लिस्ट 1 के अंदर है। अब मैं देखूंगी क्या है, तो मैंने कहा नहीं ये तो नहीं है, पर मैं तो कह रही हूँ कि है, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो अगर हमारी बात गलत हो जाती है तो फॉल्स जनरेट होता है। अब बात करते हैं नॉट इन की। तो नॉट इन में क्या होगा, नॉट इन में मैं कहूंगी कि ये चीज इसके अंदर नहीं है और अगर नहीं होगी तो ट्रू। और मैंने कहा कि वो उसके अंदर नहीं है पर उसके अंदर अगर प्रेजेंट हुई लिस्ट के अंदर वो वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स जनरेट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कैन नॉट इन लिस्ट 1, कि कैन जो है वो लिस्ट 1 के अंदर नहीं है। मैंने देखा कि हाँ वो तो नहीं है, तो यानी कि मैं सच कह रही हूँ, तो वो क्या हो गया, ट्रू वैल्यू। अब मैंने कहा ग्रीन नॉट इन लिस्ट 1, मैंने कह दिया कि ग्रीन लिस्ट 1 के अंदर नहीं है, पर देखो लिस्ट 1 के अंदर तो ग्रीन है ना, तो यानी कि मैं गलत कह रही हूँ। यहाँ मैंने कहा कि नहीं है और देखने पे पता चला कहा है, तो ये फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिख कर आया। तो इस तरह से हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो काम करता है। तो फटाफट से इरेज करता है। अपना लास्ट ऑपरेटर जो स्लाइसिंग है, पढ़ लेते हैं। स्लाइसिंग किस तरह से अप्लाई होता है, जैसा स्ट्रिंग में था, जैसा स्ट्रिंग में हम करते थे स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग को हम कह सकते हैं कि एक सब पार्ट लिस्ट का, स्ट्रिंग का, उसको एक्सेस करना। कि मान लो आपने कोई स्ट्रिंग बनाई, उसका एक सब पार्ट आपने निकाल लिया, आपने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर से आपने कुछ हिस्सा उसका निकाल लिया, तो वो होती है हमारी स्लाइसिंग। कुछ पर्टिकुलर एरिया, कुछ पर्टिकुलर पार्ट आपने जब निकाल लिया उस लिस्ट में से, उस स्ट्रिंग में से, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो हमारा एक स्लाइसिंग कहलाएगा। तो देखो स्लाइसिंग में आप इसका एग्जांपल लेंगे तो इसमें हम रेंज का यूज करते हैं और रेंज हमारी हमेशा, जो भी मैंने रेंज जैसे 1 2 मैंने कहा 10, तो रेंज हमेशा कहां से चलेगी, रेंज हमारी चलेगी 1 से लेके 9 तक। लास्ट वाले एलिमेंट्स हमेशा एक कम तक ही चलती है। तो इसे रेंज करते हैं और फटाफट से स्लाइसिंग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने रेंज दी है, पहले तो लिस्ट 1 दी है। लिस्ट 1 में क्या है, रेड ग्रीन ब्लू क्यान मजेंटा येलो ब्लैक, ये हमारी लिस्ट 1 हो गई। इसके अंदर मैंने क्या रेंज पास करी, मैंने रेंज पास करी 2 से 6 तक। सबसे पहले इंडेक्सिंग करेंगे, तो इंडेक्सिंग कहां से होगी, 0 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया, 4 5 6, तो ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब मैंने कहा कि मुझे कहां से चाहिए रेंज, 2 से 6 तक, तो मैं कहां तक जाऊंगी, 2 से सिर्फ 5 तक ही जा पाऊंगी। अब देखो 2 पे क्या है, पे है ब्लू, फिर 2 के बाद 3 4 5, यानी कि मेरे आंसर में क्या आना चाहिए, मेरे आंसर में आना चाहिए ब्लू क्यान मजेंटा और येलो। तो देखो वही हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरह से हमारी जो रेंज हमने पास करी उसके अकॉर्डिंग हमें एक सब लिस्ट हमें देखने को मिली, यानी कि लिस्ट का एक छोटा सा हिस्सा हमने निकाल लिया। इसी तरह से अगर मैंने क्या किया, 2 से 20 तक दिया, पर हमारी लिस्ट की रेंज 20 तक नहीं है, ये हमारी लिस्ट की जो रेंज है वो सिर्फ 6 तक है। तो 2 तो क्या 20 क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया। तो इसलिए कि लास्ट तक की रेंज फिर अगर हमें ज्यादा दे दी तो फिर लास्ट तक हमारी लिस्ट जो है वो प्रिंट होकर आएगी। 2 से प्रिंट करने के लिए बोलिए, इसलिए 2 से ही प्रिंट होगी।
ब्लू से ही प्रिंट होगी। 20 तक बोलिए पर 20 तक तो एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए लास्ट तक जो लिस्ट है हमारी वो प्रिंट होकर आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि लिस्ट क्या है 7:2, 7 क्या है ग्रेटर देन 2 है, तो ये क्या होगा, ये तो फॉल्स हो गया। अब पहली ही वैल्यू बड़ी हो गई दूसरी वाली से, तो अब मैं कहां से वैल्यू दूंगी, तो इसलिए क्या होगी, एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह स्ट्रिंग में भी होता था, अगर स्ट्रिंग की पहली वाली वैल्यू बड़ी हो गई दूसरी वाली वैल्यू से, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाती थी। अब देखो जैसे यहाँ क्या किया हमने, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने लिस्ट 1 में क्या किया, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, एंडिंग वैल्यू दे दी। तो अब स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी तो क्या होगा, 0 से शुरू होगा, यानी कि इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 0 है, देखिए रेड कलर से शुरू होगा, और 5 तक बोला तो हम 4 तक ही जाएंगे, यानी कि मजेंटा तक ही जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है वो काम करेगी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जंप करने के लिए भी दे रखा है कि लिस्ट 1 से मान लो कि मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करा लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6, अब मैं चाहती हूँ सारे एलिमेंट्स ना प्रिंट हो, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट हो, तो मैं क्या चाहूंगी, इंडेक्स वैल्यू अगर निकाले तो 0 1 2 3 4 5 ये। तो अब मैं चाहूंगी कि मेरी लिस्ट कहाँ से प्रिंट हो, 1 से शुरू हो, कहाँ तक जाए, मैं चाहती हूँ सारे इवन नंबर्स आए, तो लास्ट इवन नंबर 5 पर है, तो अगर मैं 5 लिख दूंगी तो फिर सिर्फ 4 तक ही जाएगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ 5 भी आए, तो इसलिए मैं लिखूंगी 1 से लेके 6 तक चलो। और अगर मैं क्या चाहती हूँ, एक एक नंबर को जंप करवाना चाहती हूँ, तो 1 से चल रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, एक एक नंबर को स्किप करवा दूंगी, यानी कि अब क्या होगा, चाहती हूँ कि बीच में से इवन नंबर हट जाए, तो यानी कि जो दूसरा नंबर है वो स्किप हो जाए। तो अब देखो कैसे यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि 2 प्रिंट हो, सबसे पहले तो 1 से शुरू होगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 1 2 मैंने 2 नंबर जंप किया, उसके बाद में 2 पे यानी कि 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा 1 2, लास्ट टाइम बोला ना कि 2 पे जंप करना है, तो इसलिए यहाँ पे 2 पे जंप, यानी कि ये क्या है, जंपिंग पॉइंट है हमारा कि कितना जंप करना है, 2 स्टेप जंप करना है, 3 स्टेप जंप करना है, तो इस तरह से। और लास्ट में हमें 6 तक जाना है, यानी कि हम 5 तक जाएंगे, तो 1 2 यानी कि हमारी 5 रेंज में देखो हम 6 पे भी पहुंच गए, तो ये हमारा इस तरह से फिर हमारे इवन नंबर से क्या होंगे, सारे प्रिंट होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो जैसे यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, यहाँ पे दिया कि हम कहाँ से आ रहे हैं, 0 से आ रहे हैं, 6 तक जाएंगे और 2 पे जाना चाहते हैं, तो 0 से शुरू होगा, 0 वहां पे हमारा 0 है हमारा रेड तक, 0 1 2 3 4 5 6, मैं 6 तक जाना चाहती हूँ, 0 से शुरू हो रहा है, 6 तक जाऊंगी, यानी कि सिर्फ 5 तक ही जा पाऊंगी, और मैं कितना जंप कर रही हूँ, 2 वैल्यूज को जंप कर रही हूँ, तो रेड प्रिंट होगा 1 2, ब्लू प्रिंट होगा 1 2, मजेंटा प्रिंट होगा, 5 तक ही जा सकते थे, तो इसके आगे 1 2 नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि रेड ब्लू और मजेंटा हमारा क्या है, आंसर में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से काम चलेगा। तो अगर आंसर में देखें तो रेड ब्लू और मजेंटा ही प्रिंट होकर आया है। अब देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, जो ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग में पढ़ ली थी, नहीं पढ़ी है तो प्रीवियस चैप्टर में जाके पढ़ो, क्योंकि ये पेपर में आता है। अब इन्होंने बोला -6 से -2 तक चलो, तो आप क्या करो, इंडेक्सिंग को नेगेटिव कर लो, यानी कि -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते -6 तक चलो। जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो -1 से शुरू होती है, तो -6 से अब जब आप इंडेक्सिंग कर लोगे तो देखोगे -6 कहाँ पे लिखा हुआ है और -2 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो -6 से जब -2 तक जाओगे, तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें -6 कहाँ पे हमारा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अभी हमारा -6 पे क्या है, ग्रीन। अब मुझे कहाँ तक आना है, -2 तक, तो ग्रीन से येलो तक मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। देखो ग्रीन ब्लू क्यान मजेंटा, पर येलो क्यों नहीं आया, क्योंकि -1 से 2 तक बोला है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा एक वैल्यू कम तक जाते हैं, तो इसलिए येलो नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ मजेंटा ही आकर रह जाएगा। तो आई होप समझ में आएगा कि किस तरह से, देखो यहाँ पे येलो ना लिख करके हम सिर्फ लास्ट से एक वैल्यू कम पर ही जाते हैं, तो इसलिए मजेंटा ही हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। तो अब इसे इरेज करते हैं फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। तो आई होप समझ में आएगा नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर हमने ना तो स्टार्ट दिया ना स्टॉप, सिर्फ जंप हमने करने को दे दिया कि इतने वैल्यूज को जंप करो, तो क्या होगा, स्टार्टिंग से शुरू होगा, एंड तक जाएगा, और जितने स्टेप्स जंप करने के लिए बोला उतने स्टेप्स जंप होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या, बिल्कुल इसी तरह अगर आपने क्या किया, मैं स्टार्ट पॉइंट दिया ना, हमें एंडिंग पॉइंट दिया, सिर्फ -1 लास्ट में लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या होगी, नेगेटिव में उल्टा उल्टा चलेगी, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप तो है नहीं, तो वो उल्टा उल्टा चलना शुरू कर देगी, यानी कि हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो आई होप समझ में आया कि इस तरह से आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। अब ट्रैवर्सिंग लिस्ट क्या होती है, ट्रैवर्सिंग में हम फॉर लूप और वाइल लूप का यूज करते हैं, जिसमें से फॉर लूप फॉर फाइनाइट टाइम्स के लिए चलता है, और वाइल लूप हम जब तक कंडीशन ट्रू होगी जब तक के लिए चलेगा। तो ट्रैवर्सिंग लिस्ट को भी हम पढ़ लेते हैं। तो ट्रैवर्सिंग लिस्ट को हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्या दिया है, हमें फॉर लूप दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमने लिस्ट क्रिएट कर ली जिसमें हमने कलर्स नेम ले रखे हैं। अब
फॉर आइटम इन लिस्ट वन, यानी कि लिस्ट वन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमने किसके अंदर सेव करा लिया, आइटम्स के अंदर, यानी कि फॉर आइटम इन लिस्ट वन, यानी कि लिस्ट वन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको किसके अंदर डाल दो, आइटम के अंदर। सो फॉर आइटम इन लिस्ट वन। अब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स आइटम के अंदर आ गए तो हम प्रिंट करा देंगे आइटम्स को, क्योंकि सारे लिस्ट के एलिमेंट्स किसके अंदर है, आइटम के अंदर सेव हो गए। लिस्ट वन के सारे एलिमेंट्स जब आइटम के अंदर चले गए तो हम प्रिंट क्या करा देंगे, आइटम को प्रिंट करा देंगे। तो लिस्ट वन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे आप प्रिंट होकर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुआ हमारा फॉर लूप। अब इसी की तरह हम दूसरा भी फॉर लूप का ही यूज करके हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते थे, जैसे कि फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट वन, यानी कि लिस्ट वन की जो फॉर आई इन रेंज, अब हम किसके अंदर सेव करा रहे हैं, आई के अंदर सारी चीजों को सेव करा रहे हैं। सो फॉर आई इन रेंज, जो भी रेंज है वो हमने दे दी, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट वन। हमने देखा है कि इंडेक्सिंग जब हम करते हैं तो 0 से शुरू होती है, तो 0 से लेकर मान लो 5 तक चली गई तो लेंथ हमेशा क्या होगी, एक वैल्यू ज्यादा होगी। तो 1 से शुरू होगी तो 6 तक जाएगी, तो लेंथ क्या है, हमेशा बड़ी होती है। तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे लिया, क्योंकि अब देखो अगर मैं यहाँ पे रेंज ले रही हूँ तो हमेशा एक वैल्यू कम तक जाएगा, यानी कि अगर मैंने रेंज ली तो 6 की जगह 5 तक ही जाएगा, और इंडेक्सिंग तो ऑलरेडी 5 तक ही है। तो इसलिए मैंने जब रेंज ली है तो रेंज में हम क्या करेंगे, रेंज में हम लेंथ का यूज करते हैं ताकि एक वैल्यू हमेशा एक्स्ट्रा लिखी जाए, ताकि हम सारे एलिमेंट्स को ले सके। तो इसलिए फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट वन प्रिंट लिस्ट वन और आई, यानी कि अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऐसा कह सकता कि यहाँ पे हमने किया कि हमने आई के अंदर जो रेंज है, यानी कि लेंथ मान लो 6 हो गई, अगर एलिमेंट्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो रेंज है वो कितनी है, सॉरी जो लेंथ है वो कितनी हो गई हमारी, इसे इरेज करते हैं, लेंथ हो गई हमारी 5। अब यहाँ पे लेंथ 5 हो गई तो आई के अंदर क्या सेव हो गया, 5 सेव हो गया। तो अब हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया लिस्ट वन को, यानी कि लिस्ट वन के अंदर जो रेंज है अब वो 0 से लेके 4 तक ही होगी। तो जब मैंने रेंज प्रिंट कराई तो वो 4 तक ही चलेगा। तो पहले लिस्ट वन के अंदर रेंज क्या आई होगी, 1, आई पहले क्या होगा 1 होगा तो रेड प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद क्या आई होगी, जब 2 आया होगा तो ग्रीन, फिर 3 आया होगा तो ब्लू, और फिर 4 तो ये, फिर लास्ट वाली जब लेंथ की आई होगी तो वो ब्लैक। तो इस तरह से हमारी जो रेंज है वो सेव होती गई होगी, एक एक रेंज आगे बढ़ती गई होगी, और उसी के साथ हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट होती चली गई होगी। तो ये भी हमारा एक दूसरा मेथड है। अब आपको जो सा भी बेहतर लगे, तो ये वाला या ये वाला, आप दोनों में से कोई सा भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। अगर बात करें अपने व्हाइल लूप की, तो व्हाइल लूप में भी हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो लिस्ट वन आपने ले ली, ये हमारे पास लिस्ट वन हो गई। फिलहाल के लिए हमारी आई की जो वैल्यू है वो 0 है। अब हमने क्या किया, जब तक हमारी आई की वैल्यू क्या है, छोटी है हमारी लेंथ से, लिस्ट वन की लेंथ से, जब तक क्या कराते रहो, लिस्ट को हमारा जो प्रोग्राम है इसको रन कराते रहो। तो अब हमें पता है कि आई अभी 0 है, लिस्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 से शुरू होगी, तो 1 जो है अभी फिलहाल 0 जो है वो छोटा है 1 से, तो ट्रू। फिर उसके बाद जब आई के अंदर वैल्यू 1 आएगी, पर इसके अंदर जो लेंथ जो है हमारी वो क्या, लेंथ तो हमारी 5 थी ना, तो पहले 0 छोटा है हमारा, एक मिनट इसे इरेज करते हैं, 0 तो हमारा छोटा होगा 5 से, 1 भी छोटा होगा 5 से, तो इस तरह से रेंज जो है वो तो हमारी 4 तक ही जाएगी, और 4 हमेशा छोटा रहेगा 5 से, तो इसलिए हमारी कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे हम व्हाइल का यूज कर रहे हैं। अब देखो जब तक हमारी आई छोटा रहेगा लेंथ से, तब तक क्या होता रहेगा, प्रिंट होती रहेगी हमारी लिस्ट। अब जैसे लिस्ट के अंदर आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, इस तरह से कंटिन्यू होगी। तो जब 0 है तो 0 वाली चीज प्रिंट हो जाएगी, इंडेक्स वैल्यू। तो अब ये क्या होगी, रेड हो गई। अब हमेशा 0 ही थोड़ी ना रखनी है, 0 के आगे 1 भी लाना है आई को, इसलिए आई को हम क्या करेंगे, आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो फिलहाल आई क्या था, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो इस बार आई की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 1 पे क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर। अब अगली बार 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पे वैल्यू हो जाएगी ब्लू। तो इस तरह से कंटिन्यू करते करते हमारी जो पूरी लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो ये 2 मेथड्स हैं फॉर और व्हाइल के, आपको जो बेहतर लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ मेथड्स दे रखे हैं, लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि लिस्ट के अंदर भी हमारे कुछ क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे स्ट्रिंग में हमने देखी थी वो पूरी की पूरी टेबल, वैसे ही लिस्ट में भी एक टेबल है जिसके अंदर सेवरल बिल्ट इन मेथड्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। हमारे बिल्ट इन फंक्शंस है पाइथन के अंदर जिनका हम यूज करते हैं अलग अलग हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। जैसे कि पहला क्या दिया, लेंथ का दे रखा है। तो अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ क्या करेगा, हमारी लेंथ काउंट करके देगा। जैसे लिस्ट 1 है तो लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5, तो लेंथ हमें 5 काउंट होकर मिल गई। अब ये ऐसे ही नहीं काउंट करके दे देगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि लेंथ यानी कि LEN, और आपने जो लिस्ट का जो भी नाम है, अगर लिस्ट का नाम लिस्ट 1 है, लिस्ट का नाम लिस्ट है, लिस्ट का नाम L है,
जो भी आपने लिस्ट का नाम लिखा है वो लिस्ट का नेम आप यहाँ पे क्या करोगे, वो एक मिनट, वो नेम यहाँ पे आप क्या करोगे, वो नेम आप यहाँ पे लिखोगे अपनी लिस्ट का नाम, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका जो है लेंथ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अगर लिस्ट देखें तो ये क्या करता है, ये एम्प्टी लिस्ट हमारे लिए क्रिएट करता है। सो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो आर्ग्यूमेंट इज पास, यानी कि अगर आपने लिस्ट के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा तो ये आपके लिए क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके देगा। तो लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट, आपने इसके अंदर कोई भी लिस्ट का आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो लिस्ट वन को जब प्रिंट कराओगे तो एक एम्प्टी लिस्ट आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। तो आप समझ में आया किस तरह से कर सकते हो। अब आपको सिर्फ एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट का यूज नहीं करना, अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं तो ये आपके लिए आर्ग्यूमेंट्स पास करके एक लिस्ट भी क्रिएट कर देगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा str1 इक्वल्स टू AEIOU, ये आपने क्या किया, ये आपने स्ट्रिंग वैल्यू दी। अब आप चाहते हो कि ये लिस्ट बन जाए, तो लिस्ट वन में आप क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे, यानी कि आप लिखोगे कि मैं चाहती हूँ लिस्ट बन जाए। क्या लिस्ट बन जाए, जो हमारी str1 है वो लिस्ट बन जाए, तो इसलिए आप क्या करोगे, इस तरह से लिखोगे। तो अब आपकी लिस्ट बन जाएगी लिस्ट str1, तो लिस्ट वन को जब प्रिंट कराओगे तो वो एक लिस्ट की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो लिस्ट बनाने का काम आता है। अपेंड का यूज क्यों करते हैं, अपेंड का यूज हम करते हैं ताकि हम किसी एलिमेंट्स को ऐड कर सके, किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है, चाहे कोई स्ट्रिंग हो, कोई नंबर हो, कोई भी कैरेक्टर आपको अगर उसे ऐड करना है तो आप अपेंड का यूज करोगे। पर अपेंड यहाँ पे क्या जाता है, उस जो भी आपको एलिमेंट है, जो सिंगल एलिमेंट आप वहां पे पास कर रहे हो, उसको क्या करोगे, एट द एंड ऐड करोगे। यानी कि आपने वो लिस्ट लिया, सॉरी आपके अंदर जो आपके पास जो लिस्ट है उसके अंदर जो एलिमेंट ऐड करना है वो हमेशा क्या होगा, लास्ट में जाकर ऐड होगा। जैसे यहाँ पे लिस्ट वन क्या थी, 1 10 20 30 40, अब आपने क्या किया, आप उसके अंदर 50 ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, लिस्ट वन, आपकी जो लिस्ट का नाम है वो लिखोगे, डॉट अपेंड, अपेंड जो करना चाहते हो वो लिख दोगे। तो अपेंड यहाँ पे आप करना चाहते हो 50, तो आपने लिखा, फिर आप लिस्ट वन को प्रिंट कराओगे तो लिस्ट क्या है, म्यूटेबल, तो प्रिंट होकर आ जाएगा 10 20 30 40 50। ये आपने देखा कि किस तरह से प्रिंट होकर आया। अब इसी तरह दूसरे भी एग्जांपल रहेगा, जैसे लिस्ट वन क्या थी, 10 20 30 40। अब आपने लिस्ट वन के अंदर क्या आप अपेंड कराया, आपने लिस्ट वन के अंदर अपेंड कराया एक और लिस्ट जो क्या है 50,60, ये लिस्ट है। अब आप इसे ऐड करा रहे हो तो अपेंड कराओगे तो ये लिस्ट क्या है, एज इट इज इसके अंदर ऐड हो जाएगी, एक नेस्टेड लिस्ट बनकर। देखो 10 20 30 40, इसके अंदर एक और लिस्ट आ गई 50 and 60। तो आई आप समझ में आया होगा। अब अगर बात करें एक्सटेंड की, तो एक्सटेंड क्या करता है यहाँ पे, अगर एक्सटेंड की बात करें तो एक्सटेंड क्या कर देगा, जैसा अपेंड में क्या था, वो लिस्ट को जो भी आर्ग्यूमेंट पास किया गया है उसको लास्ट में ऐड कर देता था। एक्सटेंड भी क्या करता है, उस लिस्ट को एट द एंड ही ऐड करता है। पर अपेंड में क्या था, जैसा दोगे एज इट इज वैसा ही ऐड हो जाएगा। पर अगर एक्सटेंड की बात करो तो जैसे लिस्ट वन क्या है 10 20 30, ये लिस्ट वन है। लिस्ट टू क्या हमारी 40 और 50 की लिस्ट है। अगर हमने यहाँ पे क्या लिस्ट वन के अंदर एक्सटेंड कर दो लिस्ट टू को, तो वो एक पूरी लिस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे 40 और जो 40 और वो 50 है वो अलग से लिस्ट की तरह, नेस्टेड लिस्ट की तरह नहीं आएंगे, वो एज अ आर्ग्यूमेंट जैसा लिस्ट होती है वैसे ही उसके अंदर बनकर आएंगे। पर यहाँ पे अगर आप अपेंड का यूज करते हैं तो 40 और 50 लिस्ट की तरह बनकर आते हैं। तो अब देखो एक्सटेंड क्या करता है, एट द एंड ऐड करेगा आर्ग्यूमेंट्स को, और जैसे एलिमेंट्स बाकी सारे हैं उसके अंदर ही ऐड हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ लिखा होता कि लिस्ट 2 के अंदर एक्सटेंड कर दो लिस्ट 1 को, तो पहले लिस्ट 2 के एलिमेंट्स लिखकर आते हैं और फिर लिस्ट 1 के एलिमेंट्स ऐड होकर आते हैं। तो इस तरह से एक्सटेंड काम करता है। इंसर्ट का काम क्या है, इंसर्ट का काम है कि आप एक वैल्यू को एंटर करा रहे हो किसी के भी अंदर। अब जैसे इंसर्ट हमने यहाँ पे लिखा, देखो क्या दे रखा है, जैसे इंसर्ट एन एलिमेंट है ना, पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू, पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। एक्सटेंड और अपेंड क्या है, एंड में ऐड करेंगे। कि अब ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई भी एलिमेंट है कि मैं उसे फर्स्ट जो इंडेक्स वैल्यू उस पर ऐड कराना चाहती हूँ, नहीं। एक्सटेंड और अपेंड क्या करते हैं, हमेशा आखिरी में उसको ऐड करते हैं। पर इंसर्ट क्या करेगा, आप जहां पर इंसर्ट कराना चाहोगे, पहली इंडेक्स वैल्यू पे, दूसरी इंडेक्स वैल्यू पे, जीरो इंडेक्स वैल्यू पे, जहां पर इंडेक्स वैल्यू जिस इंडेक्स वैल्यू पे ऐड कराना चाहोगे वहां पर वो इंसर्ट कर देगा। जैसे लिस्ट वन क्या है 10 20 30 40 50, ये आपकी लिस्ट वन है। अब आप चाहते हो कि क्या हो, कि जो सेकंड पोजीशन है वहां पर 25 ऐड हो जाए, तो ऐड हो जाएगा। अब देखो ये क्या थी, 0 1 2 3 4, ये आपकी वैल्यूज है। आपने कहा कि सेकंड की जगह पे क्या आ जाए, 25 आ जाए, तो देखो 0 1 2, थर्ड सेकंड पोजीशन पे जो यहाँ पे पहले 30 था, अब वहां पे क्या आ गया 25, और बाकी सारे नंबर्स क्या हो गए, पीछे पीछे शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से जो हमारा इंसर्ट है वो काम करता है। सेकंड पोजीशन पे आपको 25 चाहिए था, सेकंड पोजीशन पे आपका 25 आ गया। अब काउंट क्या करेगा, काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई एक पर्टिकुलर चीज उसके अंदर आई है। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट वन में क्या है 10 20 30 40 50, नहीं 10 20 30
10 40 10, यानी कि आपने देखा कि 10 कितनी बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है। अब ये तो आपने देख लिया, पर मान लो कैसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जिसमें आप देख नहीं सकते, देखकर काउंट नहीं कर सकते, तो अगर आपको काउंट करना है तो कितनी बार कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट आया है तो उसके लिए आप काउंट का यूज करोगे। तो अपनी लिस्ट का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, फिर लिखोगे काउंट। क्या काउंट करना चाहते हो, 10 को काउंट करना है, 20 को काउंट करना है, 30 को काउंट करना है, जिस भी एलिमेंट को आप काउंट करना चाहते हो, कि अगर आपको ए काउंट करना है या आपको 10 काउंट करना है या आपको हेलो काउंट करना है, तो जिस भी एलिमेंट को काउंट करना चाहते हो वो काउंट के अंदर आप क्या कर दो, उसे पास कर, सॉरी वो काउंट के अंदर आप पास कर दो। तो लिस्ट 1 डॉट काउंट 10, तो आप 10 को काउंट करना चाहते हो, तो देखो 10 कितनी बार आया, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार हमारा काउंट में आया है, तो ये आ गया। अब मान लो आपने काउंट में लिख दिया कि 90 कितनी बार आया, तो आप लिस्ट के अंदर पढ़ोगे और आपको देगा कि अरे 90 तो है ही नहीं, तो 90 यहाँ पे 0 बार आया, तो इस तरह से काउंट होके काम करेगा। इंडेक्स क्या, इंडेक्स यहाँ पे काम करता है इंडेक्स वैल्यू देने का, यानी कि जो भी एलिमेंट है जिसको आप ढूंढ रहे हो, अब वो किस इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है उसको आपको यहाँ पे इंडेक्स के हेल्प से आपको वो मिल सकता है। जैसे कि आपको अगर देखना है कि 20 किस पे प्रेजेंट है, या आपको देखना है कि 30 कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है, तो आपका इंडेक्स आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने लिस्ट का नाम लिखा, आपकी लिस्ट का नाम है लिस्ट 1, डॉट आपने इंडेक्स लिख दिया। अब आपके इंडेक्स के अंदर जो भी आप काउंट करना चाहते हो, मान लो आप 20 ढूंढ रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 20 लिख दोगे, इसको क्लोज कर दोगे। अब आपने देखा कि 20 कहाँ प्रेजेंट है, तब देखोगे 0 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे कि 20 दो जगह है, एक तो 20 की जगह पर है यानी कि 1 की जगह पर है, और दूसरा 3 की जगह पर है। तो यहाँ पे जो आपको पहले मिल जाएगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। पहले आपको क्या मिला 1 पोजीशन पे, तो आप प्लेस के आपका इंडेक्स वैल्यू क्या आ गई 1। मान लो यहाँ पे 20 ना लिखा होता, यहाँ पे कुछ और लिखा होता, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा होता 40 लिखा होता, तो आपको 20 कहाँ मिलता 3rd पोजीशन पे, तो इसलिए यहाँ पे आपका 3 लिखकर आता, पर यहाँ पे आपको 20 पहले ही मिल गया, तो इसलिए आपको यहाँ पे 1 लिखकर आया। तो इस तरह से हमारी इंडेक्स वैल्यू जो है वो काम करती है। अब मान लो अगर आपने कोई ऐसा नंबर दे दिया जो है ही नहीं लिस्ट के अंदर, जैसे 90 है, तो अब यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगी कि 90 इज नॉट इन लिस्ट, यानी कि जो 90 है वो लिस्ट के अंदर नहीं है। तो इस तरह से ये काम किया। अब अगर बात करें रिमूव करने की, नाम से ही समझ में आ रहा है जब आपको कोई चीज हटानी है लिस्ट के अंदर से, तो आपकी लिस्ट के अंदर क्या है 10 20 30 40 50 30, आपको रिमूव करना है 30 को, तो 30 रिमूव करेंगे। तो 30 आपने जब रिमूव किया तो आपने लिस्ट के अंदर लिख दिया कि लिस्ट 1 डॉट रिमूव 30। आप 30 को रिमूव करना चाहते हो, तो देखो 10 20 30 मिल गया, तो इस 30 को क्या कर देगा यहाँ से हटा देगा, फिर 40 50 30, तो यानी कि उसको जो पहला एलिमेंट मिल जाएगा वो उसी को हटा देगा, बाकी सबको सेम रहने देगा। तो लास्ट में तो 30 है, पर जो यहाँ 20 के बाद 30 आएगा वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि पहले वैल्यू को वो हटा देगा। अगर पहली वैल्यू हट गई तो उसके बाद फिर बाकी अगर है तो है रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। अब जैसे लिस्ट 1 रिमूव 90 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देगा एरर दिखा देगा कि नॉट इन लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर आपकी वैल्यू नहीं है। पॉप का मतलब है कि पॉप का मतलब है उसे वहां से निकाल लेना, रिमूव कर देना उस एलिमेंट को, उसका पैरामीटर पास करके, यानी कि उस एलिमेंट को आपने वहां से हटा दिया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, लिस्ट 1 के अंदर आपको वैल्यूज दे रखी है 10 20 30 40 50 60। अब यहाँ पे आपने क्या किया, पॉप किया लिस्ट 1 डॉट पॉप 3 पे क्या देखो जैसे 0 1 2 3 पे हमारा 40 आया, 4 और 5। तो यहाँ पे आप अपना जो आर्ग्यूमेंट, आपका जो पैरामीटर वो आप पास करोगे, आपको कौन से एलिमेंट को हटाना है वहां से, तो आप वो पास करोगे। तो आपने लिस्ट 1 डॉट पॉप 3 किया, तो 3 पे जो भी एलिमेंट होगा वो हट जाएगा। 3 पे क्या था हमारा, सॉरी ये तो 2 है, 3 पे क्या हमारा 3 पे हमारा 40, तो 40 वहां से पॉप होकर बाहर आ जाएगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिमेंट डिलीट हो गया, पॉप का मतलब है कि बस वो बाहर आ गया। तो इस तरह से वो रिमूव नहीं हुआ है, बस वो बाहर आ गया है। तो अब वो बाहर आ गया, तो अब आपकी लिस्ट में क्या बचेगा, अगर आप लिस्ट 1 को प्रिंट कराओगे, या ऐसा कह भी सकते हैं कि वो वहां से डिलीट होगा क्योंकि अब वो बाहर आ चुका है, तो लिस्ट के अंदर बचा नहीं है। तो लिस्ट के अंदर क्या रह गया 10 20 30 40 सॉरी बाहर आ गया 10 20 30 50 और 60। अब लिस्ट 1 में अब यहाँ पे अगर आप देखो कि 10 20 30 40 50 60 ये पूरी लिस्ट 1 है। अब आपने लिखा कि लिस्ट 1 डॉट पॉप, और कोई भी पैरामीटर नहीं दिया कि आपको फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, सेकंड निकालनी है, थर्ड निकालनी है, या लास्ट वाली निकालनी है, आपने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया। तो जब पैरामीटर नहीं दिया तो पॉप क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट है उसको बाहर निकाल देगा। तो लास्ट एलिमेंट क्या हमारा 60, तो वो हमारा बाहर आ जाएगा। तो यानी कि अब लिस्ट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 10 20 30 40 50, सिर्फ यही हमारे लिस्ट के अंदर वैल्यूज बचेंगी, बाकी सब हट जाएगा। यानी कि बाकी सब अंदर से जो लास्ट एलिमेंट है वो हट जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है कि जब लिस्ट को क्या कर दो, उल्टा लिख दो, यानी कि वो रिवर्स हो जाए लिस्ट। तो लिस्ट 1 क्या है आपकी दे रखी है, आपको लिस्ट 1 डॉट रिवर्स कर दिया, तो आपकी लिस्ट जो है वो रिवर्स होकर आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से लिस्ट 1 डॉट यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर क्या रखा है, टाइगर ज़ेब्रा लायन कैट एलिफेंट डॉग आपको दे रखी है, इसको रिवर्स करोगे तो ये भी क्या है रिवर्स होकर आ जाएगी, बिल्कुल पहले की तरह।
सॉर्ट की बात करें तो सॉर्ट क्या है, सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इन प्लेस, यानी कि सॉर्ट क्या करता है, सारी चीजों को एक ऑर्डर के अंदर लगा देता है, यानी कि एक सॉर्टेड फॉर्मेट में यहाँ पे लिख के हमें सेव करके देता है। जैसे लिस्ट वन के अंदर क्या सेव है, टाइगर, ज़ीब्रा, लायन, कैट, एलिफेंट, डॉग, ये हमारा सेव है। अब मैंने कहा कि लिस्ट वन को क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। सॉर्ट कहते हैं एकदम सॉर्टेड ऑर्डर में लगा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी चीजें लिख कर आ जाएंगी। सबसे पहले क्या लिख कर आएगा, कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन, टाइगर, ज़ीब्रा, ये आपका एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिख कर आ गया, यानी कि एक कह सकते हैं जैसे आप मैथ्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे एक पैटर्न जो चलता है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसमें ये लिखकर आ गया। अब जैसे लिस्ट वन क्या है हमारी, 34, 66, 12, 89, 28, 19, सॉरी 99 ये लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि लिस्ट वन जो है वो क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए और रिवर्स फॉर्म में हो, यानी कि वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो अगर मैं इसे सिर्फ रिवर्स करती तो वो क्या है, वो रिवर्स हो जाता 99, 28, 89, 12, 66, 34, तो रिवर्स तो इस तरह से हो जाए। पर मैं चाहती हूँ कि रिवर्स तो हो पर क्या हो, सॉर्टेड फॉर्मेट में, यानी कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स हो जाए। तो अब यहाँ पे एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख कर आएगा और सॉर्टेड फॉर्म में लिख कर आएगा। तो इस तरह से हम सॉर्ट का यूज करते हैं। अब सॉर्ट हो गया, अब इसी की तरह सॉर्टेड भी होता है। तो सॉर्टेड क्या करेगा, सॉर्टेड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लिस्ट के अंदर पैरामीटर्स यहाँ पे क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि हम नई लिस्ट क्रिएट हो गई। जैसे कि लिस्ट वन क्या है, 23, 45, 11, 67, 85, 56, ये लिस्ट वन है। अब मैंने क्या किया, लिस्ट वन को सेव करा दिया लिस्ट टू के अंदर। पर लिस्ट टू कैसे सेव कराई है, सॉर्टेड फॉर्म में, यानी कि सॉर्टेड लिस्ट वन। जो लिस्ट वन का सॉर्टेड फॉर्म है वो हमारी लिस्ट टू है। तो लिस्ट टू के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे से पहले इरेज करते हैं, एक मिनट बस। जैसे लिस्ट वन क्या थी हमारी, लिस्ट वन तो थी ये जो यहाँ पे दे रखी थी। अब लिस्ट टू जब मैंने प्रिंट कराई तो वो क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में है। तो वो यहाँ पे किस तरह से प्रिंट होकर आई, 11, 23, 45, 66, 67, 85। तो इस तरह से क्या हुआ, लिस्ट के अंदर सेव होकर आ गई। और फिर सॉर्टेड का डिफरेंस क्या हुआ, सॉर्टेड का डिफरेंस ये हुआ कि ये ऐसे ही काम नहीं करती कि एक लिस्ट आपने दे रखी थी उसी के अंदर आपने सॉर्टेड लिखा और वही लिस्ट क्रिएट हो गई। नहीं, ये यहाँ पे क्या करेगी, ये यहाँ पे आपने सॉर्टेड का यूज किया तो ये यहाँ पे एक नई लिस्ट क्रिएट करेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे न्यू लिस्ट, जो लिस्ट टू है वो क्रिएट करी और उसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आई, क्रिएट होकर आई। ये अपने आप में एक ही लिस्ट के अंदर वैल्यू क्रिएट करके नहीं देती। अब मिन, मैक्स और सम का तो आपको पता ही है। मिन यानी कि मिनिमम लिस्ट, जो मिनिमम कैरेक्टर है, मिनिमम नंबर, वो मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम कैरेक्टर, सम यानी कि टोटल ऐड करके हमें दे देना। अब बात करें नेस्टेड लिस्ट की, तो नेस्टेड लिस्ट क्या है, ऐसा कह सकता है कि जब लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, यानी कि लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट एलिमेंट, जो एलिमेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो होती है हमारी नेस्टेड लिस्ट। जैसे हमने पढ़ा भी था सबसे पहले स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में ही जो एग्जांपल्स दे रखे थे। जैसे अगर इंडेक्सिंग करें इसकी, तो इंडेक्सिंग में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक लिस्ट है जिसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 4, फिर 5 और 6। तो इस तरह से यहाँ पे लिख रखी है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लिस्ट वन के फोर्थ एलिमेंट को इन्होंने एक्सेस किया। तो फोर्थ एलिमेंट तो ऑलरेडी एक लिस्ट है, तो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे लिखकर आ गई। अब मान लो मैं फोर्थ एलिमेंट में से 6 को चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, मैं लिखूंगी यहाँ पे लिस्ट 4, क्योंकि वो फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ उसकी इंडेक्स वैल्यू है। अब उसमें से भी मुझे क्या चाहिए, उसकी फर्स्ट वैल्यू, तो वो 0 है, तो 0 इस तरह से मैं लिखूंगी ताकि क्या हो सके, मैं 6 को एक्सेस कर सकूं। तो ये हमारा इस तरह से काम करेगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट 4 1, तो लिस्ट 4 के फर्स्ट प्लेस पे क्या है, फर्स्ट प्लेस में हमारा 7 है, तो यहाँ पे 7 प्रिंट होकर आ गया। तो अब समझ में आया किस तरह से काम किया। अब देखो कॉपिंग लिस्ट, एक लिस्ट को कॉपी करना, तो सबसे आसान तरीका क्या है किसी भी चीज को कॉपी करने का, सेम उसी लिस्ट को दूसरा नाम दे दो। लिस्ट 1 क्या है, 1 2 3, लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1, लिस्ट 2 कॉपी हो गई, यानी कि आपकी जो लिस्ट 1 थी वो कॉपी हो गई, लिस्ट 2 में चली गई। यानी कि मैंने कहा कि लिस्ट 1 क्या है हमारी, 1 2 3 है, और जो लिस्ट 2 है वो लिस्ट 1 के बराबर है। तो यानी कि अगर बराबर है तो सेम एलिमेंट्स दोनों में आ गए, लिस्ट 1 भी 1 2 3 हो गई और लिस्ट 2 में लिस्ट 1 के बराबर ही है, तो वो भी 1 2 3 हो गई। तो यानी कि ये इजीली कॉपी हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब अगर बात करें, एक मिनट बस, अब अगर यहाँ पे देखें, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अगर इन्होंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1 डॉट अपेंड 10 को अपेंड कर रहा था वो लास्ट में जाएगा, और मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि लिस्ट 1 क्या है, बराबर है लिस्ट 2 के, या ऐसा भी कह सकते हो कि लिस्ट 2 क्या है, जो हमने ऊपर लिखा था लिस्ट 2 क्या है, बराबर है लिस्ट 1 के। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में हमने क्या किया, 10 को ऐड किया, तो 1 2 3 10, तो लिस्ट 2 के भी अंदर क्या हो गया, वो ऐड हो गया, तो लिस्ट 1 2 3 और 10, तो लिस्ट 1 और 2 आपस में क्या हो गया, एकदम बराबर हो गए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा स्लाइसिंग वाला मेथड था, तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने क्या बनाया, न्यू लिस्ट बनाई,
वो बराबर है हमारे ओल्ड लिस्ट के, और हमने कॉलम यहाँ पे पास कर दिया। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो यहाँ पे स्लाइसिंग हम कर रहे हैं, तो लिस्ट 1 क्या है 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट 2 लिखा और लिस्ट 1 और सिर्फ कुछ भी अंदर वैल्यूज नहीं दी, सिर्फ कॉलम लगा दिया। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये वो यहाँ पे कॉपी हो गया। तो यानी कि इन द सेंस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो यानी कि शुरू से शुरू होगा और लास्ट तक जाएगा। तो शुरू कहां से होता है 1 से, तो 1 से शुरू और लास्ट क्या हो रहा है 5 पे, तो 5 भी कॉपी हो गया। तो इस तरह से ये एक मेथड हो गया कॉपी करने का। दूसरा चीज ये तो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे स्लाइसिंग हुई। दूसरा एक और तरीका है कि हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं कि न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ओल्ड लिस्ट। जो न्यू लिस्ट हम बना रहे हैं वो किसके बराबर है, लिस्ट ओल्ड लिस्ट के बराबर है। तो अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या दे रखा है कि लिस्ट 1 क्या है हमारी 10 20 30 40, उसके बाद लिस्ट 2 क्या है हमारी लिस्ट 1, यानी कि जो लिस्ट है लिस्ट 2 है वो उसको हम लिस्ट फॉर्म में करेंगे और लिस्ट 1 के बराबर है। तो लिस्ट 2 में भी हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी 10 20 30 40। तो ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब जो लास्ट है यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दे रखा है जिसमें वी कैन यूज द कॉपी फंक्शन। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू लिस्ट इक्वल्स टू कॉपी डॉट कॉपी ओल्ड लिस्ट, यानी कि आप क्या करो कॉपी डॉट कॉपी ओल्ड लिस्ट, यानी कि ये इसका एक तरीका है इसको लिखने का। तो न्यू लिस्ट को आप नई लिस्ट बना रहे हो जिसके अंदर आप क्या सेव करा रहे हो, जो आपकी ओल्ड लिस्ट है उसको कॉपी कर रहे हो। सो कॉपी डॉट कॉपी ओल्ड लिस्ट, तो ये आपने यहाँ पे लिखा। अब इसे इंपोर्ट करेंगे। अब जब फंक्शंस को यूज करते हो तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे उस फंक्शन को। तो इंपोर्ट कॉपी, अपने फंक्शन जो कॉपी फंक्शन है उसको इंपोर्ट कर लिया। लिस्ट 1 क्या है आपकी 1 2 3 4 5। आपने लिस्ट 2 के अंदर क्या किया, कॉपी डॉट कॉपी लिस्ट 1, कॉपी डॉट कॉपी यानी कि कॉपी फंक्शन को आपने इंपोर्ट किया। अब आप कॉपी कर रहे हो लिस्ट 1 को, तो लिस्ट 2 अपनी कॉपी होकर आपको सेम तरीके से मिल गए। तो इस तरह से तीनों हमने देख लिया किस तरह से यहाँ पे काम होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसे पढ़ लेते हैं। इसमें देखोगे क्या दे रखा है हमें, लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, यानी कि लिस्ट अगर हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करें, यानी कि उसका हम फंक्शंस के हेल्प से हम लिस्ट के कोड को आगे बढ़ाएं, लिस्ट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो सिनेरियो दे रखे हैं। सो पहला पढ़ते हैं, व्हेनेवर अ लिस्ट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन वी हैव टू कंसीडर टू सिनेरियो। जब भी हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर हम फंक्शंस का यूज करेंगे, हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या कि एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट में बी चेंज्ड, दैट इज चेंजेस मेड टू द लिस्ट इन द फंक्शन आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द कॉलिंग फंक्शन। यानी कि अगर हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है, हमने कोई लिस्ट बनाई थी, अब जो ओरिजिनल लिस्ट है अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं और जब हम उस लिस्ट को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन बनाने के बाद कॉल तो करना पड़ता है ना, जब उस फंक्शन को आपने कॉल किया तो अगर चेंजेस हुए हैं तो वो कॉलिंग के दौरान भी वो चेंजेस आपको दिखने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि ओरिजिनल लिस्ट कुछ और है, प्रिंट होकर कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका एक प्रोग्राम अगर हम देखें तो प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, द लिस्ट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, उसकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, और हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास करेंगे फंक्शंस के थ्रू। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, फंक्शन की हेल्प से ही काम कर रहे हैं, और जो भी एलिमेंट हम लेंगे अपनी लिस्ट के अंदर उसको हम क्या कर देंगे, कुछ वैल्यू से इंक्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन किया, डेफ इंक्रीमेंट लिस्ट 2। हमारी लिस्ट जो ओरिजिनल लिस्ट है उसका मान लो नाम क्या हुआ, लिस्ट 1 हो गया, और जो हमारी जो नई लिस्ट आएगी उसका नाम क्या होगा, लिस्ट 2 हो गया। तो काम तो हमें नई लिस्ट के लिए करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, डेफ इंक्रीमेंट लिस्ट 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किया, फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ लिस्ट 2, यानी कि रेंज के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो रेंज में हम हमेशा एक वैल्यू कम तक चलते थे इसलिए लेंथ लिया। सो फॉर आई इन रेंज 0 से शुरू करेंगे और लिस्ट 2 की जो लेंथ है वहां तक जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यूज इंक्रीज करनी है, इंक्रीमेंट करना है, तो हमें नई लिस्ट के अंदर इंक्रीमेंट करना है। तो लिस्ट 2 के अंदर, तो वैल्यूज क्या है, आई वाली, तो लिस्ट 2i प्लस इक्वल्स टू 5, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लिस्ट 2i प्लस 5, ये हमारा यहाँ पे लिखकर आ जाएगा। तो अब हमारे लिस्ट 2 के अंदर, जैसे मान लो अगर मेरी लिस्ट 1 के अंदर लिखा हुआ है, ये लिस्ट 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो लिस्ट 2 के अंदर क्या होगा, वैल्यूज ऐड होकर आएंगे, यानी कि 1 की जगह अगर मैं 5 और ऐड कर दूंगी तो 6, 2 की जगह 5 ऐड करूंगी तो 7। तो इस तरह से चीजें जो है वो ऐड होकर हमें मिलेंगी। तो अब इसे इरेज करते हैं, देखते हैं कि आगे कैसे फंक्शन चलेगा। ये हमने लिख लिया। उसके बाद प्रिंट क्या करेंगे कि रेफरेंस ऑफ द लिस्ट इनसाइड फंक्शन आईडी लिस्ट 2, ये हमने प्रिंट कराया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट 1 को क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट 1 क्या है, 10 20 30 40 50, ये हमने लिस्ट 1 हमने क्रिएट कर ली। फिर उसके बाद क्या प्रिंट किया, फिर उसको एक मिनट से इरेज करते हैं यार।
उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया हमने यहाँ पे कि रेफरेंस ऑफ द लिस्ट इन मेन आईडी लिस्ट वन, यानी कि हमने जो लिस्ट वन की जो मेन आईडी है वो हमने प्रिंट करा दी कि रेफरेंस क्या है लिस्ट वन। फिर उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे द लिस्ट बिफोर द फंक्शन कॉल, यानी कि जब हमने फंक्शन कॉल नहीं किया तो उससे पहले हमारी जो लिस्ट क्या है वो ये है, यानी कि लिस्ट वन। उसके बाद हमने क्या किया इंक्रीमेंट लिस्ट वन को हम ऐड भी तो कर रहे हैं ना, तो उसकी इंक्रीज वैल्यू, तो जब हमने क्या किया आफ्टर जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो लिस्ट वन क्या हो गई, जो इंक्रीज होकर उसकी वैल्यू आई तो वो हमने शो करी। तो अब जैसे अगर हम देखें कि सबसे पहले रेफरेंस ऑफ द लिस्ट वन इज मेन, जो मेन रेफरेंस है वो हमारी आईडी उसकी लिखकर आ गई। आईडी अगर आप देखते हो तो टाइप करते हो तो आपको पाइथन आईडी देता है। अब जो हमने जब फंक्शन को कॉल किया, सॉरी जब फंक्शन को कॉल नहीं किया तो उससे पहले लिस्ट क्या थी हमारी 10 20 30 40 50। जब फंक्शन को कॉल किया तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, ऐड हुआ होगा +5, जैसे मैंने आपको बताया था जब +5 ऐड हुआ तो 10 + 5 ऐड हुआ तो 15, 20 के बाद 25, 30 के बाद 35, 40 के बाद 45, 50 के बाद 55। तो इस तरह से आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होकर आती रही। तो इन्होंने क्या किया, जो ओरिजिनल आपकी जो लिस्ट थी वो और जो आपकी जो लिस्ट 2 बनी है वो दोनों यहाँ पे आपको शो करी गई। तो इस तरह से आपकी वैल्यू इंक्रीज होकर फंक्शन का यूज करके फंक्शन को कॉल करके हमने क्या किया, यहाँ पे आपको शो किया। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा सिनेरियो क्या देखना है, इफ द लिस्ट इज असाइंड अ न्यू वैल्यू इनसाइड द फंक्शन देन अ न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इट बिकम्स द लोकल कॉपी ऑफ द फंक्शन। यानी कि अगर हमने लिस्ट को क्या किया, नई वैल्यूज असाइन कर दी, यानी कि अगर हमने जो नई लिस्ट है हमारी हमने उसको नया क्रिएट कर दिया, यानी कि जो लिस्ट थी उसके अंदर हमने नई वैल्यूज असाइन करी तो लिस्ट क्या बन गई, नई क्रिएट हो गई। तो जो पुरानी लिस्ट थी वो क्या हो जाएगी, अब उसकी एक लोकल कॉपी रह जाएगी। जैसे एग्जांपल लेंगे तो क्या करना है, प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ट इज पैरामीटर, यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं दोबारा से एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले क्या किया, सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइन किया डेफ इंक्रीमेंट लिस्ट 2, फिर प्रिंट क्या किया, प्रिंट हमने किया आईडी ऑफ द लिस्ट इनसाइड फंक्शन बिफोर असाइनमेंट, यानी कि जब हमने उसके अंदर वैल्यूज ऐड नहीं करे थे, असाइनमेंट नहीं डाले थे तो उससे पहले क्या फंक्शंस थे हमारे, उससे पहले क्या आईडी थी, फिर आईडी लिस्ट 2। ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी लिस्ट 2 है उसकी आईडी हमने प्रिंट कराई। फिर उसके बाद लिस्ट 2 हमने क्या है, हमारी लिस्ट 2 हमारी 15 25 35 45 और 55 ये हमारी लिस्ट 2 है। प्रिंट कराएंगे उसकी आईडी ऑफ द लिस्ट चेंजेस इनसाइड द फंक्शन आफ्टर असाइनमेंट, यानी कि जब हमने उसको अंदर एलिमेंट्स असाइन कर दिए तो उसके बाद जो नई आईडी आई है उसके चेंजेस जो है वो हमने प्रिंट कराए। फिर प्रिंट कराएंगे जो नई आईडी आई है उसको प्रिंट कराएंगे तो आईडी लिस्ट 2 हमने वहां प्रिंट कराई। फिर लिखेंगे प्रिंट द लिस्ट इनसाइड द फंक्शन आफ्टर असाइनमेंट, यानी कि आफ्टर असाइनिंग उसके बाद जो हमारी आईडी है वो हमने प्रिंट करा ली। फिर प्रिंट लिस्ट 2 जो नई लिस्ट है वो प्रिंट कराई, फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। लिस्ट 1 क्या हमारी, लिस्ट 1 हमारी 10 20 30 40 50 प्रिंट करा लेंगे इसका भी, यानी कि फंक्शन को कॉल करने से पहले जो आईडी थी वो प्रिंट कराई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, द लिस्ट बिफोर कॉलिंग, यानी कि फंक्शन को कॉल करने से पहले जो लिस्ट थी वो प्रिंट कराई और लिस्ट 1 को प्रिंट करा लिया। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो हमारी जैसे पहली आईडी क्या थी, जो आईडी आपको पाइथन लिख के दे देगा वो लिख कर आ गई। फिर उसके बाद जो हमने क्या किया, जब फंक्शन को कॉल नहीं किया था तो उससे पहले तो लिस्ट हमारी यही थी। फिर उसके बाद हमने फंक्शन को यहाँ पे बिफोर असाइनिंग, यानी कि हमने कोई भी असाइनमेंट नहीं दिया तो उससे पहले आईडी ये थी। पर उसके बाद हमने क्या किया, लिस्ट में कुछ चेंजेस करे तो आफ्टर असाइनमेंट हमारी लिस्ट की जो आईडी है वो ये चेंज हो गई। अब उसके बाद द लिस्ट इनसाइड द फंक्शन आफ्टर असाइनमेंट इज, यानी कि अब जो हमारी नई लिस्ट है जो हमने वैल्यूज असाइन कर दी है तो नई लिस्ट क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई उसकी वैल्यू। तो वो क्या हो गई 15 25 35 45 और 55 ये हमारी नई लिस्ट क्रिएट हो गई। अब इसकी अपने आप में भी एक आईडी है, इसकी भी फंक्शन को जो हमने कॉल किया तो इसकी लिस्ट यहाँ पे उसकी आईडी प्रिंट होकर आ गई। सो द लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल, तो जो लिस्ट हमारी फंक्शन को कॉल करने के बाद आई वो क्या थी, हमारी जो लोकल आईडी यानी जो पहली वाली लिस्ट थी वो यहाँ पे प्रिंट होकर हमें मिल गई। तो इस तरह से इसके प्रोग्राम जो है वो रन होते हैं। अब जो हमारा लिस्ट मैनिपुलेशन है इसको भी हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो अब हम फटाफट से पढ़ लेंगे लिस्ट मैनिपुलेशन होता क्या है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम किस तरह से डिफरेंट वेज में हम उसको, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है तो उसमें हम चेंजेस भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे उसको मैनिपुलेट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे मैनिपुलेट करने के क्या तरीके हैं कि राइट अ मैन्युअल ड्राइवन प्रोग्राम टू परफॉर्म वेरियस लिस्ट ऑपरेशन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं अलग अलग हम चीजें यूज कर सकते हैं ताकि हम क्या कर सकें, लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकें। मान लो एलिमेंट्स को अपेंड करना, लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना, या अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर ही लिस्ट को अपेंड कर देना, या मॉडिफाई करना जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको मॉडिफाई करना,
या फिर डिलीट कर देना जो एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी पोजीशन का वैल्यू डालकर इंडेक्स वैल्यू देकर उसके एलिमेंट्स को डिलीट कर देना, या फिर जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे गिवन वैल्यू देकर वहां पे से डिलीट कर देना, सॉर्ट कर देना यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना, या फिर पूरी की पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं ताकि हम लिस्ट को क्या कर सके, मैनिपुलेट कर सके। तो उसका एक प्रोग्राम यहाँ पे हमें दे रखा है कि मान लो कि आपको एक लिस्ट दी जाएगी, अब आपको क्या करना है, उसमें ये सारे फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं, आपको अपेंड करना है, इंसर्ट करना है, यहाँ पे चेंजेस करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ सॉर्ट करना है, डिस्प्ले करना है। तो वो सारे फंक्शन आप क्या कर सकते हो, इस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट फटाफट से इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या करा, एक लिस्ट क्रिएट करी, माई लिस्ट, जिसमें लिस्ट हमने यहाँ पे पास कर रखी है ऑलरेडी। उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हमने दे रखे हैं, 0 1 2 3 4, ये उसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई, और 5 क्या हो गई उसकी लेंथ। तो इस तरह से हमने क्या कर रखे हैं, 5 एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड कर रखे हैं। अब जो हमारा यूजर है, अब उसको लिस्ट को अपेंड करना है, इंसर्ट करना है, डिस्प्ले करना है, डिलीट करना है, ये उसकी अपनी चॉइस होने वाली है। तो फिलहाल हमने चॉइस को क्या कर रखा है, 0 कर रखा है। तो जैसे अगर मैं इसे दे दूं अपेंड को 1, इंसर्ट को 2, ऐसे ही करते करते मैं सबको अपने अपने नंबर दे दूं, तो हमारा यूजर जो भी करना चाहेगा वो उस नंबर को चूज करेगा और उसके बाद उस फंक्शन को आगे रन करेगा। तो देखो जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेंगी तो इसलिए हम वाइल फंक्शन का, वाइल लूप का यूज कर रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर। तो हमने क्या किया, वाइल ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक आप उसे प्रिंट कराते रहो। जैसे कि वाइल ट्रू अगर प्रिंट कराओ कि द लिस्ट माई लिस्ट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे कि हमारी जो लिस्ट है माई लिस्ट, उसके अंदर ये फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं। तो जो भी एलिमेंट्स है वो माई लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो वो सारा हम प्रिंट करा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज उन्होंने क्या रखी है कि प्रिंट करना है लिस्ट ऑपरेशंस। हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑपरेशंस यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन चूज किया गया यानी कि 1 नंबर लिया गया तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, अपेंड एन एलिमेंट। अगर सेकंड नंबर हमारे यूजर ने चूज किया तो हम इंसर्ट कराएंगे, थर्ड नंबर चूज किया तो अपेंड कराएंगे, फोर्थ नंबर चूज किया तो मॉडिफाई कराएंगे। तो इस तरह से वो जो भी हमारा यूजर चूज करता जाता है, जो भी नंबर चूज करेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे जो भी उसको प्रिंट कराना है, यानी कि अगर उसे डिस्प्ले कराना है लिस्ट को तो डिस्प्ले कराए, अपेंड कराना है तो अपेंड कराए, डिलीट कराना है तो डिलीट कराए, या फिर अगर उसे एग्जिट लेना है, वो उसमें से कुछ भी परफॉर्म नहीं करना चाहता तो वो 10 नंबर को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें चाहिए वो नंबर हम यूजर के लिए अवेलेबल करा देंगे और फिर वो उस चॉइस को लेकर के क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है। तो फिलहाल चॉइस क्या है, 0। तो चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। जो भी नंबर आप यूज करोगे वही फंक्शन क्या हो जाएगा, आपके लिए परफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने 1 से लेकर 10 तक रेंज दे दी। 10 क्या है, एग्जिट करने के लिए हमारे फंक्शन को। तो ये यहाँ पे वरना कंडीशंस तो हमेशा ट्रू ही रहेंगी, अगर हमें एग्जिट ही नहीं लेना होगा तो सारी कंडीशंस तो ट्रू ही है। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इफ। सबसे पहले हमने क्या बनाया कि अगर हमारे यूजर का ऑप्शन क्या हुआ 1, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर हमारे यूजर ने क्या चॉइस डाल दी, यहाँ पे 1 डाल दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 पे क्या हमारा अपेंड करना है एलिमेंट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एलिमेंट टू बी अपेंडेड, यानी कि अब हमें एलिमेंट अपेंड करना है तो यूजर जो भी चाहेगा एलिमेंट अपेंड करना तो वो एलिमेंट यहाँ पे एंटर कर सकता है। सो माई लिस्ट डॉट अपेंड एलिमेंट, यानी कि अब यूजर ने मान लो जो भी नंबर यहाँ पे दिया अपना, अगर उसे जो भी अपेंड कराना है तो वो हमने किसके अंदर सेव करा लिया, एलिमेंट के अंदर सेव करा लिया। और हमने देखा था उस टेबल के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस थे कि अपेंड करने के लिए किस तरह से यूज करते हैं। अपनी लिस्ट का नाम लिखेंगे तो लिस्ट का नाम है माई लिस्ट डॉट अपेंड का यूज कर रहे हैं तो अपेंड, और जो भी एलिमेंट ऐड कराना है तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट के अंदर सेव है तो हम एलिमेंट लिख दें। तो उसके बाद जो भी हमारे यूजर ने एलिमेंट दिया होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे द एलिमेंट हैज बीन अपेंडेड, जो एलिमेंट अपेंड करना होगा वो अपेंड होकर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपेंड का यूज करेंगे। दूसरी चीज अगर हम देखें, अगर यूजर ने 1 चूज नहीं किया, अगर यूजर ने 2 चूज किया तो हमने देखा था इफ, और हमने दूसरा क्या देखा था, एलिफ देखा था, और उसके बाद हमने क्या देखा था, एल्स देखा था। तो ये हमने देखे थे कि इफ, एलिफ और एल्स का हम यूज करते हैं। इफ हमने यूज कर लिया है, एलिफ को हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमें 1 से लेके 10 तक जाना है तो 1 कंडीशन में हमने क्या किया, इफ यूज कर लिया। 10 कंडीशन में क्या करेंगे, एल्स चूज कर लेंगे, और बाकी बीच में क्या करेंगे, एलिफ का यूज करते रहेंगे। तो अब समझ में आएगा। तो अब हमने यहाँ क्या किया, एलिफ लगा दिया, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2, कि अगर यूजर ने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया तो उसका फिर क्या है, फिर एलिमेंट 2 हमारा किस लिए यूज हो रहा है, 2 अगर हम देखें तो 2 हमारा यूज हो रहा है, इसे रेज करते हैं, 2 हमारा यूज हो रहा है इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट को। जो भी एलिमेंट है हमें जिस भी पोजीशन पे से इंसर्ट करना है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 का चूज कर रहे हैं, 2 को चूज करेंगे। तो एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो
इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। जो भी इनपुट आपको एंटर कराना है, जो भी यूजर है उसे कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ऐड करानी पड़ेगी कि हमने इंट यहाँ पे अपना डेटा टाइप दे दिया है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, पीओएस के अंदर हम सेव करा रहे हैं। सो इंट इनपुट एंटर द पोजीशन, यानी कि पोजीशन जो है कि आपके पास लिस्ट है माई लिस्ट, आपको उससे जैसे मैंने कहा था कि 2 पोजीशन में 25 ऐड कराना है, तो बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पे पोजीशन बताओगे कि सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, तो पोजीशन आप यहाँ पे बताओगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, माई लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट जिस पोजीशन पे है और जो एलिमेंट है, जैसे मैंने लिखा था ना कि 2,25, यानी कि सेकंड पोजीशन पे 25 ऐड करा दो। उस एग्जांपल में हमने देखा था टेबल में, तो बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे पोजीशन बताई होगी, उसके बाद जो एलिमेंट ऐड करा है वो लिख दोगे। तो उसके बाद फिर क्या प्रिंट कराओगे कि आपका एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो चुका है। इसी के साथ अगर यूजर ने क्या किया, 1 और 2 कुछ भी चूज नहीं किया, यूजर ने 3 चूज किया, तो फिर क्या होगा, अगर यूजर ने 3 चूज किया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू लिस्ट एक्सटेंड कराने के लिए, लिस्ट को एक्सटेंड कराने के लिए एवल इनपुट एंटर एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि आपको जो भी एलिमेंट चाहिए वो यहाँ पे आप क्या कराओगे, अपेंड कराओगे। तो माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिस्ट न्यू लिस्ट, यानी कि एक्सटेंड कराने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका यूज करोगे। जो भी एलिमेंट आपको अपेंड कराना है वो आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे, प्रिंट द लिस्ट हैज बीन अपेंडेड, जो लिस्ट में आपको अपेंड कराना था वो अपेंड हो गया। उसके बाद मान लो कि आपने 4 ऑप्शन चूज किया, तो 4 है हमारा मॉडिफाई करने के लिए, तो मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 4, I is equal to int input enter the position of the element to be modified, यानी कि जो भी पोजीशन है हमारे माई लिस्ट की, उसमें से आपको कौन सा एलिमेंट को मॉडिफाई करना है तो वो पोजीशन आप पहले बताओगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाओगे कि अगर आपकी जो लेंथ है वो माई लिस्ट से बड़ी है, यानी कि अगर आपका आई क्या है, छोटा है आपकी लेंथ से, तो क्या करेंगे हम, न्यू एलिमेंट जो आपका एलिमेंट है वो, और जो ओल्ड एलिमेंट है लिस्ट के अंदर हम उसे मॉडिफाई कर देंगे। सो माई लिस्ट आई इक्वल्स टू न्यू एलिमेंट, यानी कि जो आपकी नई लिस्ट जो बनेगी, जो आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो, वो न्यू लिस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगी। और एल्स क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज नो मोर देन द लिस्ट, यानी कि मान लो कि अगर आपने लिख दिया कि हमारे लिस्ट की जो लेंथ है वो मान लो 5 है, और आप चाहते हो कि आप 40वें नंबर पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, तो ये क्या होगा, ये तो फॉल्स हो गया ना। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपकी वो पोजीशन वहां पे हुई नहीं, तो इसलिए फिर क्या आ जाएगा, वहां पे लिख कर आ जाएगा कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज मोर देन द लेंथ, यानी कि लेंथ से ही बड़ी हो गई आपकी पोजीशन। लेंथ तो आपकी 5 है और आपकी पोजीशन क्या गई 40, तो लेंथ से तो बड़ी होगी ना आपकी पोजीशन, तो इसलिए फिर तो आप उसे ढूंढ ही नहीं पाओगे उस एलिमेंट को, तो इसलिए फिर यहाँ पे ये एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। इसी के साथ अगर यहाँ पे हमें 5वीं कंडीशन दे रखी है कि 5th पोजीशन पे क्या है, कि मान लो कि आपको क्या करना है, कोई डेटा जो एलिमेंट है वो डिलीट कराना है, तो डिलीट कराने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप आई इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, यानी कि एलिमेंट में से आपको कौन सा एलिमेंट को डिलीट कराना है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, किस पोजीशन के एलिमेंट को आप डिलीट कराना चाहते हो, तो सबसे पहले वो पोजीशन बताओगे। फिर उसके बाद अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपने लिख रखा मेरा लिस्ट के अंदर आपके ये नंबर्स प्रेजेंट हैं, और चलो नंबर्स नहीं लेते क्योंकि इंडेक्सिंग हमें करनी है तो कंफ्यूज होंगे। मान लो कि ए बी सी डी इस तरह से आपकी जो लिस्ट है वो प्रेजेंट है। अब मान लो कि आप चाहते हो कि डी यहाँ से डिलीट हो जाए, तो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी डी की, वो होगी 3, तो आपको यहाँ पे पोजीशन बतानी पड़ेगी 3। पर मान लो अब यहाँ पे लेंथ क्या है, इसकी लेंथ जो है हमारी लिस्ट की वो है 4। अब मान लो आप चाहते हो कि 40 पे जो आपका नंबर है वो डिलीट हो जाए, पर 40 तक तो आपकी लेंथ है ही नहीं, तो आपकी जो लेंथ है वो क्या रह गई, वो छोटी रह गई, यानी कि आपकी जो पोजीशन है वो तो बड़ी हो गई पर लेंथ आपकी छोटी रह गई, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आपकी लेंथ बड़ी रहनी चाहिए, तो अब आपकी लेंथ क्या रह गई, छोटी रह गई, तो आपको एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो इसमें आप क्या करा दोगे, पोजीशन में लिखवा दोगे कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज नो मोर देन द लेंथ, इज मोर देन द लेंथ, यानी कि आप क्या है कि आपकी जो पोजीशन आप चाहते हो वो लेंथ से बड़ी है, इसलिए आपको एलिमेंट नहीं मिला, और अगर मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, उसे डिलीट कर दोगे। तो इस तरह से अब ये 5 पोजीशन हमने पढ़ लिया, 5 हमने फंक्शन देख लिए, 5 का एग्जाम्पल देख रहे हो ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने 8 का एग्जांपल दे रखा है, तो 8 वाला हमारा जो एलिमेंट है उसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसे इरेज करेंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ पे 8 पे क्या दे रखा है, इसे इरेज करते हैं। जैसे अगर आपने 5 ऑप्शन या 6 ऑप्शन चूज करके आपने 8 चूज किया, तो 8 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, लिस्ट को रिवर्स कराना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, माई लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ये हमने देखा था आपने टेबल के, अगर आपको याद है तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो माई लिस्ट डॉट सॉर्ट कर दिया आपने रिवर्स ऑर्डर में, फिर प्रिंट करा दोगे द लिस्ट हैज बीन सॉर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर। अब इसको देख लेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख कर आया, सबसे पहले तो प्रिंट वाले चीजें लिख कर आ जाएंगी कि द लिस्ट
द लिस्ट माई लिस्ट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हमारी लिस्ट प्रिंट होकर आ गई। फिर आपने लिस्ट ऑपरेशंस थे वो सारे ऑपरेशंस आपके प्रिंट होकर आ गए। अब आपको चूज करना है, एंटर योर चॉइस। मान लो हमारे यूजर ने 8 पोजीशन चूज करी, यानी कि 8 नंबर उसने क्या कर दिया, कीबोर्ड से एंटर कर दिया। तो आप क्या करोगे, सॉर्ट कर दोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो द लिस्ट हैज बीन सॉर्टेड इन द रिवर्स ऑर्डर, ये आपने प्रिंट करा। और क्या प्रिंट होकर आएगा फिर आपका, एक मिनट, द लिस्ट माई लिस्ट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, आपके फॉलोइंग एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होकर आ गए। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर आया, ध्यान से देखो 38, 22, 16, 13 और 4, ये आपके क्या होगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर आ गए। अब आपके पास दोबारा से फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका जो है वो फंक्शन रन होना, सॉरी जो आपका प्रोग्राम है वो रन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। तो आपने 4, आपने यहाँ पे 8 एंटर किया, तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जिट नहीं हुआ। अभी आपने ट्रू कंडीशन थी तो यहाँ पे आपने रन करा लिया। अब मान लो अगर आपने दोबारा से, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि जैसे दोबारा से आपका प्रोग्राम रन होगा, तो यहाँ पे आपने क्या किया, अगर आप यहाँ पे दोबारा से एंटर योर चॉइस में 10 डाल दोगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो काम करता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसे हम पढ़ लेते हैं। और ये जो हमको प्रोग्राम है मैं आपको खुद पाइथन में रन करके भी दिखाऊंगी। सो इट्स ओके, ये मैं आपको पूरा जो 10 के 10 जो आपके ऑपरेशन है वो मैं आपको खुद पाइथन में रन करके दिखाऊंगी। अब सबसे पहले आपने प्रोग्राम 9.4 पढ़ता है, इसमें क्या रखा है, अब प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और उन सबके आपको एवरेज मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट करके देने हैं। तो आप फंक्शन का यूज करोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, डेफ कंप्यूट एवरेज। आपकी जो लिस्ट 1 है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके मार्क्स है वो आ जाएंगे, और एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो वो यहाँ पे आपके लिखे आ जाएंगे। तो फिलहाल आपका टोटल क्या है, फिलहाल आपका टोटल है 0। सो फॉर मार्क्स इन लिस्ट 1, जितने भी आपके मार्क्स है लिस्ट 1 के अंदर, आपके अंदर जितने भी मार्क्स प्रेजेंट है वो मार्क्स के अंदर क्या होगा, सेव हो गए। सो फॉर मार्क्स इन लिस्ट 1 ये यहाँ पे एंटर हुए। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल के अंदर क्या ऐड करोगे, टोटल प्लस मार्क्स, यानी कि टोटल फिलहाल आपका क्या है 0 है, तो उसके अंदर आप मार्क्स को ऐड कर दोगे तभी तो एवरेज निकालोगे। तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, जो टोटल आपका आया है, यानी कि जो टोटल सम आपका आया है उसको, टोटल सम को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। जैसे मान लो आपके 500 टोटल नंबर आया, मान लो आपके 5 स्टूडेंट्स थे, तो हर एक बच्चे के एवरेज मार्क्स क्या होंगे, 100 होंगे। ये एवरेज हमने इस तरह से निकाल लिया। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए करोगे टोटल बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि n। फिर उसके बाद क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे एवरेज को, यानी कि आपका जो आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करोगे, फिर प्रिंट कराओगे हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स यू वांट टू एंटर, यानी कि कितने सारे बच्चों के आपको मार्क्स यहाँ पे एंटर करवाने हैं, ये यूजर से हम पूछ रहे हैं। सो n क्या होगा, हमेशा एक इनपुट ही होगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू ही होगी, यूजर से एंटर करवा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 2.5 बच्चों के मार्क्स एंटर करवा रहे हैं, 2.5 बच्चे क्या होते हैं, तो 2 या 3। तो इस तरह से तो यहाँ पे आपने यूजर से इनपुट ले लिया। फिर उसके बाद फॉर आई इन रेंज 0, n, यानी कि आपके जो 0 से लेके जितने भी बच्चे हैं n तक, उन सभी बच्चों का आप क्या करोगे, यहाँ पे रेंज निकालोगे और उसके बाद क्या करोगे, उनके जो मार्क्स है वो एंटर करोगे। सो प्रिंट एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट i+1, यानी कि आपको जो रेंज है वो क्या चलेगी, n-1 तक चलेगी, तो इसलिए i+1 आपने यहाँ पे कर दिया। तो उसके बाद फिर आपके क्या होगा, जो मार्क्स है वो यहाँ पे इनपुट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लिस्ट 1 के अंदर अपेंड करा लोगे मार्क्स को। लिस्ट 1 के अंदर जैसे ही मार्क्स एंटर होते जाएंगे फिर आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, फिर आप उन मार्क्स को टोटल करोगे और उनकी एवरेज निकाल दोगे। सो एवरेज क्या हो जाएगी, कंप्यूट एवरेज, जो आपकी लिस्ट 1 है उसके अंदर मार्क्स आ जाएंगे और n क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो भी आपको मिल जाएगा और फिर प्रिंट करा दोगे आपकी एवरेज मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट इज एवरेज। तो ये यहाँ पे इसका प्रिंट हो जाएगा। आपका एग्जांपल देखते हैं, जैसे आउटपुट में क्या जाएगा, मान लो कितने स्टूडेंट्स के हमें एंटर करा रहे हैं, 5 स्टूडेंट के। सो एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, यानी कि जो पहला स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हो गए, 45। फिर दूसरे स्टूडेंट के कितने हैं, 89। तीसरे स्टूडेंट के कितने हैं, 79। चौथे स्टूडेंट के कितने हैं, 76। जो 5वें के कितने हैं, 55। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मिल गए, जैसे हमने देखा था ना कि लिस्ट 1 और n, तो लिस्ट 1 के अंदर सारे ये नंबर्स हमारे ऐड हो गए, यानी कि आपका ये 45 प्लस आपका ये जो 89 प्लस 79 प्लस 76 प्लस 55, ये लिस्ट 1 के अंदर सेव हो गए। फिर उसके बाद n नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आपके 5 है। तो अब जो भी आपका टोटल ऐड होकर आया वो सारे टोटल नंबर डिवाइडेड बाय आपके 5 स्टूडेंट, जब डिवाइड करोगे तो आपके टोटल मार्क्स क्या देंगे, एवरेज 68.5 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है वो आप एवरेज जो है फाइंड करते हो। अब हमारा एक लास्ट एग्जांपल दे रखा है कि राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू चेक इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन लिस्ट और नॉट, यानी कि यहाँ पे हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे। हमें ये देखना है कि क्या हमारे लिस्ट के अंदर कोई यूजर डिफाइंड जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर वो लिस्ट के अंदर वो नंबर प्रेजेंट है या नहीं, ये हमें यहाँ पे चेक करके बताना है। तो
अब ये आपका एक होमवर्क है कि आप इसे खुद पढ़ो और समझो, क्योंकि ये काफी एक इजी एग्जाम्पल है, तो आप इसे खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये सारे ही प्रोग्राम ऑब्वियसली बात है पाइथन में खुद ही रन करके दिखाऊंगी भी। तो आई होप मैंने आपको जितना भी आज पढ़ा है वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।